के द्वारा ही वेग या दर का पता लगाएंगे। अगर कहीं पर भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर का हमें पता लगाना होगा तो हम वो पता किसके द्वारा लगाएंगे? मंद अभिक्रिया के द्वारा। अच्छा, अतिमंद अभिक्रियाएं जो होती हैं इनको हम आणविक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अतिमंद अभिक्रियाएं जो होती हैं ये आणविक अभिक्रियाएं होती हैं और ये बेटा बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती हैं। अतिमंद अभिक्रियाएं जो होती हैं ये आणविक अभिक्रियाएं अभिकारक अणुओं के मध्य जो होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। अभिकारक अणुओं के मध्य जो होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं और इन अभिक्रियाओं की गति जो बहुत मंद होती है और इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? अतिमंद अभिक्रियाएं। जैसे सिरके का निर्माण, देखा होगा घरों में सिरके का निर्माण होता है, 15 दिन से लेकर के महीने भर का समय लग जाता है, तो ये बहुत धीमी गति से होता है। जब बहुत धीमी गति से अभिक्रिया हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अति मंद अभिक्रिया। तो अभिक्रियाओं की जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके प्रकार आप समझ गए होंगे, तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं और अतिमंद अभिक्रियाएं। अब बेटा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है। अभिक्रिया का वेग या दर, कि किस वेग या दर से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया गति करती है। तो अभिक्रिया का वेग या दर, वेग या दर अगर हम इसका सूत्र लिखें तो वेग या दर बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या? समयांतराल। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या? समयांतराल। तो अगर हम इसको समय को क्या मान लें? एकांक मान लें। समय को अगर हम एकांक मान लें तो वेग या दर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक समय में अभिकारक, इसको हम एकांक मान लिए तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वेग या दर कहते हैं। वैसे अगर आप जानते हैं तो वेग या दर आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। वेग तो फिजिक्स में क्या होता था कि एक निश्चित समय में चली गई दूरी, एक निश्चित समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता था? वेग या दर। तो यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया पता चलता है लखीमपुर से सीतापुर तो जाएगी नहीं, क्या होगा? वो अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होगी। तो उसकी सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है? उसकी सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है एक निश्चित समय अंतराल में, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वेग या दर। अगर इसको बेटा हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग या दर बराबर क्या? dx अपान dt बराबर क्या? dc बटे dt। अगर इसको बेटा हम चाहें तो यहाँ पे C फॉर कंसंट्रेशन है, सांद्रता में परिवर्तन, और ये क्या है? समयांतराल। अगर कोई हम अभिक्रिया दिखाना चाहें, मान ले हम कि माना एक अभिक्रिया निम्न है, A से अगर हम B बनाते हैं, A हमारा अभिकारक हो जाएगा और B हमारा क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा हम वेग या दर अगर लिखेंगे तो वेग या दर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस
dA/dt बराबर प्लस dB/dt। कि अगर हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन देख रहे हैं समयांतराल के सापेक्ष तो भी वेग या दर होगा, और अगर हम उत्पाद की सांद्रता में समयांतराल के पश्चात परिवर्तन देख रहे हैं तब भी वो क्या होगा, वेग या दर होगा। लेकिन एक बात बेटा यहाँ पर ध्यान रखनी, यहाँ पे माइनस साइन आया है और यहाँ पर क्या प्लस साइन आया है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो अभिकारक से क्या होता है बेटा, उत्पाद बनता है, और जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अभिकारक की सांद्रता में सदैव क्या होती है, कमी होती है, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर कहीं पर कमी हो रही होती है तो उसे हम किस साइन के द्वारा दिखाते हैं, माइनस साइन के द्वारा, और अगर वृद्धि हो रही होती है तो प्लस साइन के द्वारा। तो कहीं पर भी अगर आप वेग या दर लिखेंगे तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अभिकारक वाले में आपको माइनस साइन लगाना होगा और उत्पाद वाले में आपको क्या, प्लस साइन लगाना होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें?